कलर्स टीवी के शो छोटी सरदारनी का एक नया प्रोमो सामने आ चुका है और इस प्रोमो के साथ शुरू होने वाली है दीदा और सहर के बीच एक नई जंग। जी हाँ, यूं तो शो का रीसेंट ट्रैक आप सबने देखा होगा। बीते कई एपिसोड्स में दिखा रही है दीदा और राजवीर का खेल, जहां पर दीदा लगातार इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है अपने भाई राजवीर को और उसके पैर छूकर मांग रही है भीख कि भाई मुझे मेरा बेटा सोनू लौटा दो। तुम्हारी वजह से सालों पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। ऐसे में राजवीर बुरी तरह से फंस चुका है और फाइनली अब दिखाया गया है कि सहर के सामने राजवीर ने खोल दिया है अपना राज, जहां पर खुद सहर को बता दिया है राज ने कि भाई किस तरीके से दीदा सहर और राजवीर के बच्चे को चाहती है कि उनका पहला बच्चा जो भी होगा वो बच्चा दीदा का होगा और दीदा का ही उस बच्चे पर पूरा हक होगा। ऐसे में सहर राजवीर से कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोनों के बीच बच्चे की बात भी कभी आएगी। ऐसे में सहर ने खुद कह दिया है कि वो साइंस टेक्निक के जरिए यहाँ पर बच्चे को लेकर आएंगे और फाइनली उस बच्चे को दीदा को सौंप देंगे। लेकिन यहाँ पर दीदा तो चाहती है कि जो बच्चा यहाँ पर आएगा वो सहर और राजवीर के मिलन के साथ आएगा। जी हाँ, इसी के साथ आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन देखी होगी, जिसमें हमने लिखा है कि दीदा ने रखी सहर के सामने बड़ी शर्त, बच्चे को लेकर दोनों के बीच होगी बड़ी डील। तो क्या है पूरा ट्रैक, आगे की कहानी किस और जाने वाली है, कौन सा दिलचस्प मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए आपको दिखाने वाले हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें खुलेगा राज सहर, राजवीर और दीदा का। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो छोटी सरदारनी के अगर आप हैं डेली व्यूवर तो हो जाइए शो के आगे आने वाले एपिसोड में खूब बड़ा ड्रामा देखने के लिए तैयार। जी हाँ, क्योंकि शो की कहानी में आने वाला है एक बड़ा सा ट्विस्ट और इसी ट्विस्ट के साथ बदलने वाली है शो की पूरी कहानी। आप सबके मन में कई सारे सवाल होंगे शो के आगे आने वाले एपिसोड को लेकर और साथ ही हमारी हेडलाइन को देखकर आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो बता दें कि अब दीदा रखने वाली है सहर के सामने बड़ी सी शर्त और इस शर्त के आगे झुकने वाली है सहर या फिर दीदा का सच आने वाला है सहर के सामने, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं सीरियल छोटी सरदारनी को लेकर, जहां पर अभी तक आप सब ने देखा दीदा राजवीर का लेकर ड्रामा, जहां पर दीदा लगातार सहर के सामने अपनी शर्त का जिक्र करने वाली है और ऐसे में फाइनली राज ने जबरदस्ती अपना राज खोल दिया है दीदा के कहने पर सहर के सामने। और ये बात सुनकर सहर काफी ज्यादा शॉक्ड है, लेकिन इसी के साथ सहर ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। सहर ने कहा कि अब अगर उन्हें बच्चे की जरूरत है तो वो साइंस टेक्निक के इस्तेमाल से बच्चे को जन्म देंगे और उस बच्चे को दीदा को सौंप देंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि दीदा सहर की ये सारी बातें सुन लेगी और अब दीदा सहर से कहने वाली है कि नहीं सहर, मेरी पहली शर्त तो तुमसे ये है कि तुम ये बच्चा साइंस की टेक्निक से नहीं बल्कि खुद अपने और राज के मिलन से दोगी। मुझे तुम दोनों का बच्चा चाहिए, ना कि साइंस की टेक्निक से। जहां पर दूसरी शर्त दीदा ये रखती नजर आएगी कि अगर सहर और राज ने अपना मिलन नहीं किया तो यहाँ पर दीदा खुद को खत्म कर लेगी। जी हाँ, दीदा अपनी जान की धमकी देती नजर आएगी सहर और राजवीर को और कहेगी कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर सहर ने बात नहीं मानी दीदा की। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि दीदा की जान बचाने के लिए सहर और राजवीर दीदा की शर्तों को एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ ही प्लानिंग करेंगे बच्चे की, जहां पर दीदा ये भी कहती नजर आएगी कि उन्हें जल्द से जल्द बच्चा चाहिए। अब वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। उनके सपनों में उनका बेटा सोनू आता है और वो उसके लिए तड़प रही है। इसी के साथ आप देखेंगे कि सहर घर आ जाएगी राजवीर के साथ और राज से कहेगी कि हमारा बच्चा आखिर कैसे हो सकता है, ना मैंने कभी तुम्हें अपने पति की तरह देखा है और ना ही हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन है और शायद ये रिलेशन कभी हो भी नहीं सकता। आखिर हम दीदा को अब बच्चा कैसे देंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि एक बार फिर से प्लानिंग बनाती नजर आएगी सहर बंद कमरे में अपने पति राज के साथ और कहती नजर आएगी कि राज, दीदा को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर
जो बच्चा मेरी कोख में है वो हमारे मिलन से है या फिर साइंस टेक्निक से। हम साइंस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दीदा के सामने हम इस तरीके से शो ऑफ करेंगे कि हमने वाकई एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और हम दोनों के मिलन से ही उनके बच्चा आने वाला है। इसी के साथ राज शहर की प्लानिंग में शहर का साथ देगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर दीदा भी अपनी चाल चलती नजर आएगी। दीदा जानती है कि शहर यहाँ पर कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर करेगी और इसीलिए अब दीदा लगातार शहर और राज पर नजर रखेगी और शहर और राज को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती नजर आएगी। यहाँ तक ही उनके खाने में भी नशे की चीजें मिलाती नजर आएगी ताकि उन दोनों को नशा हो जाए और नशे की हालत में दोनों का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ जाए और दीदा को उनका बच्चा मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर दीदा की ये चालें चलेगी वहीं पर शहर के सामने बहुत ही जल्द दीदा का सच आने वाला है। शहर के सामने खुलने वाला है राज की दीदा ने 16 साल पहले जो वादा राज से लिया था, दरअसल वो सारी प्लानिंग दीदा की थी। दीदा का बेटा सोनू आज भी जिंदा है जो इनके पति के पास है और इनका पति आज भी जिंदा है जो दीदा से अलग रहता है। यहाँ पर ये सारी जो पॉलिटिक्स हुई है, जो राजनीति हुई है, वो दीदा ने प्रॉपर्टी के लिए की है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी जो दीदा और राज के माता पिता ने की थी राजवीर के होने वाले पहले बच्चे पर। और ऐसे में इसी वजह से दीदा ने राज के साथ अपने पति के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला और राज को बेवकूफ़ बनाकर अपने बेटे की झूठी मौत की प्लानिंग करी और इसी के साथ राज से मांगा राज का बच्चा ताकि राज का बच्चा दीदा को मिल जाए और ये सारी प्रॉपर्टी भी दीदा को मिल जाए। ये सारा सच शहर के सामने आने वाला है जब शहर दीदा की बातें सुन लेगी, जब दीदा अपने पति को फ़ोन करती नजर आएगी और शहर के सामने आएगा दीदा के विलन होने का सच। देखना दिलचस्प होगा कि दीदा की सच्चाई जानने के बाद शहर किस तरह दीदा का असली चेहरा लेकर आएगी राजवीर के सामने। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से शो की कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। शो का ट्रैक पूरी तरह से बदलने वाला है और शो में खूब सारा ड्रामा भी होने वाला है, जहां पर दीदा अपनी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती नजर आएगी शहर और राज को एक करने की। और यहाँ पर वाकई जो शहर अभी तक राजवीर को सिर्फ दोस्त मानती है, उस शहर को हो जाएगा राज से प्यार और शुरू होगी राज और शहर की लव स्टोरी दीदा की ही वजह से। और इसी के साथ दीदा की पोल पट्टी भी खुलती हुई सामने आएगी शहर के सामने, जिसका खुलासा हम पहले ही हमारी इस रिपोर्ट में कर चुके हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।